प्यारे बच्चों, पुनः फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जो बच्चे बेटे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि वीडियो हमारी उन पर तुरंत पहुंच सकें। बेटे, मैं आज वर्धमान और ह्रासमान एक्सरसाइज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मेथड बता रहा हूँ। आप इस प्रश्न को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में जब ये क्वेश्चन अगर आए तो आप उसे बड़ा तीव्र गति से हल कर लें। ये नहीं है कि आप 10 मिनट 15 मिनट खर्च कर रहे हो। तो बेटे, क्वेश्चन क्या है? वे अंतराल बताओ। अंतराल का मतलब आपको बताना है कि वे अंतराल कहाँ से कहाँ तक। फलन आपको दिया है ये, जब फलन कैसा होगा, वर्धमान स्थिति में होगा और कैसा होगा, ह्रासमान स्थिति में हो। यानी वर्धमान पर अलग अंतराल बताने, ह्रासमान पर अलग अंतराल बताने। आपकी किताबों में कई क्वेश्चन होंगे ऐसे। मेथड सीखिए बेटे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया हमें चूंकि दिया हुआ है f(x) बराबर बेटे हमें दिया है 2x³ माइनस 21x² प्लस के 36x माइनस के 40। बात यह है कि समझना ज्यादा बेटा है ना। समझने पर ही मैं बोल सकता हूं कि मैथ में आपके 100 नंबर आ सकते हैं। यही क्वेश्चन वो होते हैं जो आपके नंबर कटवा देते हैं। आपका एक नंबर नहीं कटना चाहिए। तो क्वेश्चन में हमने देखा f(x) हमें दे दिया, तो देखो भाई कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष बेटे अवकलन करने पर ध्यान से देखना, f का अवकलन बेटे f' हो गया। इसका अवकलन 2 तो है ही है, x³ का कितना होगा 3x²। बात समझ गए होगे? यस। 21 आपके सामने है, x² का होगा n x की घात n-1, ठीक है ना बेटा। 36 x का अवकलन 1 और 40 का 0। तो f' इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 3 दूनी 6x², 21 दूनी बेटा 42x हो गया, प्लस का कितना हो गया 36। आप लोग देख रहे हो इसमें 6 कॉमन ले लेना, तो x², 6 सत्ते 42, 6 6 36, यही तो आ गया। हर सवाल में यही होगा बेटा। अब आप लोग इसके फैक्टर कर लेना। आप लोग जानते हो भैया फैक्टर करना, x² माइनस 7x। जो कमजोर बच्चे हैं वो इधर देख लें। 6 के फैक्टर 7 आ जाएं तो 6 एकन 6। तो बेटे 12th में आने के बाद इतनी छोटी बात मैं बता रहा हूं, आप लोग जानते हो गए अच्छी तरह। -1 कॉमन तो x माइनस 6, तो फैक्टर x माइनस 1 x माइनस 6 है ना। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, एक तो फैक्टर x माइनस 1 हो गया बेटा, एक हो गया x माइनस 6। यहां तक मैं नहीं मानता कि किसी बच्चे से कोई गलती हो सकती है। सभी फैक्टर कर लोगे, गुड। जब ये फैक्टर हो जाएं तो बेटे जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही पेपर में आप दिखा के आना। पेपर में अब आप क्या करोगे भाई, पेपर जब आए आपका तो पेपर में आप लोग एक संख्या रेखा शो करना है ना। यहां पर बेटे बीच में 0 होता है, यहां पे लेफ्ट में माइनस अनंत होगा, जबकि राइट में प्लस के अनंत। सही है ना। अब बेटे इसके बीच में कई सारी वैल्यूज होती हैं, जैसे अगर हम यहां गिने तो यहाँ 1 भी होगा, फिर 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, है ना। ऐसे यहाँ पे बेटे -1 -2 -3 ऐसे सो ऑन डॉट डॉट डॉट। बात मेरी समझ गए होगे आप लोग। फिर हमें अंतराल दिखाने हैं, तो प्यारे अंतराल दिखाने के लिए मेरी बात को समझना। जैसे एक फैक्टर इसमें हुआ x माइनस 1, फैक्टर है ना, तो x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 बराबर क्या लेंगे आप 0, तो x बराबर क्या आएगा 1। तो 1 देखो कहां आ रहा है इस संख्या रेखा में, 1 यहीं पे तो पड़ रहा है। इस पे एक ऐसे करके मोटी सी बिंदी बना देना, है ना, ऐसे। हाँ बिंदी है तो ये बिंदा हो गया, और क्या है। तो पहला अंतराल आपका माइनस अनंत से, यानी ट्रेन यहां से चलेगी और कहां पे रुकेगी, पहला स्टेशन होगा 1, ठीक है। अब दूसरा है बेटा x माइनस 6 इक्वल टू 0, दूसरा गुणनखंड ये है। अगर एक ही होता तो हम एक ही लेते, अब 2 है तो 2 लेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 6। अब दूसरा स्टेशन जब गाड़ी यहां से स्टार्ट होगी तो दूसरा स्टेशन 6 है बेटा हमारा, तो गाड़ी हमारी कहां पे रुकेगी 6 पर। अब बेटा ये कहां तक जा रही है बताइए आप, प्लस के अनंत तक जा रही है। अब तीसरा स्टेशन प्लस का अनंत हो जाएगा। तो अंतराल को गौर से देखो, पहला अंतराल क्या बना, माइनस अनंत से लेके 1, समझ गए, फर्स्ट स्टेशन। सेकंड अंतराल क्या बनेगा, 1 से लेके 6, सेकंड स्टेशन। फिर तीसरा 6 से लेके कितना आएगा बेटा, अनंत, पॉजिटिव तीसरा।
तो ये अंतराल है। अब हमें इन अंतरालों को बताना है कि कब ये वर्धमान होंगे, कब ये ह्रासमान होंगे। तो बेटे आप लोग बिल्कुल मेरी तरह ही नकल करना बोर्ड एग्जाम में, एक प्यारी सी टेबल बनाना जैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है ना बेटा। इस प्यारी सी टेबल में सबसे पहले आप, है ना, यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे अंतराल। क्या लिखोगे बेटे, अंतराल। फिर यहां पे क्या लिखोगे बताओ, यहां पे लिखोगे आप चिन्ह। क्या लिखेंगे, चिन्ह। फिर यहां पे क्या लिखेंगे हम, प्रकृति। क्या लिखेंगे, प्रकृति। और आपका सवाल खत्म। लेकिन जैसे ये मेथड देखेगा भाई एग्जामिनर के ऊपर काफी इफेक्ट होगा। तो पहला अंतराल है माइनस अनंत से लेके 1, दूसरा अंतराल है बेटा 1 से लेके 6, तीसरा अंतराल है 6 से लेके अनंत। अब बात ये आती है कि कोई भी कंफ्यूजन मेरे से पढ़ने के बाद रहना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। तो बेटे मैं आपको बता रहा हूं चिन्ह कैसे देखते हैं। अब आप पहला अंतराल देखो भाई, माइनस अनंत से लेके 1, ये ओपन इंटरवल है, तो इसके बीच में कोई नंबर आ सकता है। माइनस अनंत और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, आप कोई सा नंबर उठा लो, है ना। माइनस अनंत और 1 के बीच में देखो बहुत सारे नंबर हैं, 0 ले सकते हो, -1, 2 कोई भी ले सकते हो। तो मैंने कौन सा ले लिया, -1। तो ये -1 मैं कहां रखूंगा, ये हम रखते हैं f डैश x में, है ना। x इज इक्वल टू -1 ले तो हम कोई भी सकते हैं। तो यहां लगाओ तो कितना आएगा 6, ये आएगा -1 और ये आएगा बेटा -1 -6। मैंने यहां पे भी लगाया, यहां पे भी लगाया। तो आप बताइए कितना आएगा 6, ये आ गया बेटा -2, ये -7 है ना। तो ये कितना आएगा 6 और ये कितना हो गया +14, तो कितना आएगा 14 कितना हो गया बेटा 84। तो आप बताइए 84 पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है प्यारे। जब पॉजिटिव है तो हम यहां पे लिखेंगे ये कैसी स्थिति में होगा, वर्धमान। कैसी स्थिति में होगा, वर्धमान। ठीक है बेटे। अब दूसरा अंतराल क्या है हमारा, 1 से लेके 6, 1 से 6। तो 1 से 6 वाला बताओ बेटा। अब 1 से 6 हमारा यही तो है, 1 और 6, इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, कोई से नंबर ले लो। मैंने ले लिया 2, x बराबर 2 पर, है ना, f डैश x की वैल्यू। तो बेटा f डैश x यहीं पे तो लगाना ये, तो कितना आएगा बताओ 6, ये आएगा 2 - 1, ये 2 - 6, है ना बेटा। तो ये आएगा 6, ये 1 बचेगा, ये कितना आएगा -4, तो 4 6 24। ये किसका है, माइनस का, ऋणात्मक है, तो ये माइनस आ रहा है बेटा। तो हम कहेंगे ये कैसा होगा, ह्रासमान होगा। क्या होगा बेटा, ये ह्रासमान। बात समझ गए हो गए, यस। अब 6 से लेके अनंत, अब 6 से लेके अनंत, तो 6 और अनंत के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, बहुत सारे नंबर हैं। तो हमने क्या ले लिया, x बराबर 7 पर। तो बेटा यहाँ पे मान लगाओगे f डैश x में, तो कितना आएगा बेटा 6, यहाँ पे मान लगाओ कितना आएगा 7 - 1 और ये 7 - 6। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटे उम्मीद करता हूं कि ये पॉजिटिव 36 ही आएगा। अब ये पॉजिटिव मिल रहा है तो ये क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान। और बेटे यही आपका आंसर हो जाता है। अगर आप पेपर में 5 नंबर या 8 नंबर पूरे लेने चाहते हैं तो आप इस सवाल को इस टाइप से करके आइए। इस अंतराल पर वर्धमान होगा, इस अंतराल पे ह्रासमान होगा, इस अंतराल पे वर्धमान होगा। अगर आप ऐसे करके आएंगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे 8 नंबर का। आता जरूर है पेपर में, ये कंफर्म कर लो बेटे, ठीक है ना। और इससे सिंपल तरीका नहीं हो सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे सवालों के साथ। थैंक यू।